तो लीजिए दोस्तों, गोदी मीडिया की कायदे से राहुल की कमांडर ने लगा दी क्लास, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साथ ही देश को कैसे मोदी सरकार से खतरा, राहुल कमांडर ने दे दिया प्रूफ, आपको बताएंगे सब कुछ। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यानी हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। देखिए राहुल टीम भी किससे उम्मीद लगाए बैठी है, उससे लगाए बैठी है विश्व में जिसका नंबर 160वें नंबर पे आता है, और देश में जिसे गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया और न जाने कैसा कैसा खिताब दिया जाता है, उससे राहुल टीम को क्यों है उम्मीद और किस बात की है उम्मीद? देश का चौथा पिलर तो सत्ता के तलवे चाटने में लगा है, उसे फुर्सत कहाँ है? दोस्तों भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके ऊपर पहली बार तो नहीं अक्सर सवाल उठते हैं, 2014 के बाद आमतौर पर उठे, और ख़ुद मेन स्ट्रीम से जुड़े लोग जब किसी सेपरेट पॉडकास्ट में जाते हैं वो भी कहते हैं साहब मजबूरी है, क्या करें, घर चलाना है, संस्थान चलाना है, और बिना तंत्र और बिना मंत्र के, बिना प्रचार और प्रसार के, बिना एम्बार्गो के कुछ चल नहीं पाएगा। और कई बड़े न्यूज़ स्टूडियो अब मुश्किल सवाल पूछने से आज ही नहीं बल्कि 14 के बाद से ही उन्होंने आदत डाल ली। सत्ता से सवाल पूछने से बेहतर वो विपक्ष से ही सवाल पूछने लगे। लगातार वो विपक्ष पे जिस तरह से हावी हो जाते हैं, सवाल है किसी सत्ता पक्ष के ऊपर वो चढ़े या सवाल पूछें या सवाल पूछने की हिम्मत रखें। दोस्तों चाहे देश के कितने भी गंभीर मुद्दे हों, मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, जवान किसान, सिंचाई पढ़ाई, ऐसे विषय हों, चाहे चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल हों, सीमा पर चीन की गतिविधियां हों, सरकारी विभाग में हुई संवेदनशील घटनाएं हों, इस पर आपने डिबेट देखी कभी? आपने डिबेट देखी होगी हिंदू मुसलमान, किसी मौलवी को भाड़े पे बुला के बिठा दिया, किसी पंडित को भाड़े पे बुला के बिठा दिया, बस तोते भिड़ा रहे हैं, कबूतर लड़ा रहे हैं, ये खेल चल रहा है, मुर्गे को लड़ाए जा रहे हैं, यही चल रहा है, डिबेट ऐसी चल रही है। देश की मीडिया ऐसे ही विषयों पे टीआरपी, जिंदों को मार दो, और ऐसा हुआ कि साहब किसी की मौत होती है तो अब वो परिवार बताना भी नहीं चाहता है, ये हाल कर दिया गया। और अब राहुल की कमांडर ने एक बार फिर से किस तरह से तीखे लहजे में हमला और उस मीडिया को याद किया जिससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं कि आम जनता जिन मुद्दे पर चिंतित है, परेशान है, जो उनके मुद्दे हैं, वो मुद्दे टीवी डिबेट्स की स्क्रीन से गायब क्यों हैं, वो स्क्रीन पे हैं क्यों नहीं? चाहे परीक्षा लीक हो, मतलब बिल्कुल मापदंड बदलता हुआ, सरकार के तलवे चाट के नतमस्तक, बिल्कुल सर नमस्ते, सब ठीक है, हेलो ट्रंप हाय, यही चल रहा है। दोस्तों लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ज़मीनी कर्मचारियों जैसे बीएलओज़ की सुरक्षा गंभीर चिंता, एसआईआर में धांधली, एसआईआर का खेल, इसमें लगे कर्मियों की शिकायत, उन्हें कोई दिखा रहा है, कोई बता रहा है? वो तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, वो डिजिटल मीडिया, आज का युग जो कि आप तक सच पहुंच रहा है, और ये भी एक माध्यम है द राजनीति। दोस्तों सोशल मीडिया में कई पोस्ट वायरल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी सरकारी विभाग में कर्मचारियों की मौत की घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर पारदर्शी जांच और जवाबदेही तय करना आवश्यक है। भारत के लोकतंत्र में आज सबसे बड़ा सवाल मीडिया की भूमिका पर उठ रहा है। लोकतंत्र का ये चौथा पिलर, इसकी कार्यशैली के ऊपर, इसकी निष्पक्षता के ऊपर, इसकी स्वतंत्रता के ऊपर सवालों की बौछार है। जब देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से ग्रसित है, जब देश की जनता चीन सीमा, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा, बीएलओज़ की चिंताएं, उनका डर, उन पर प्रेशर, जब ऐसी तस्वीर नजर आए तो क्या ही कहा जाए, शब्द नहीं मिलते हैं। सवालों से एक तरह से मुंह मोड़ने की देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की कोशिश। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पीएम मोदी और सरकार से सवाल नहीं पूछती, 28 बीएलओज़ की मौत पर डिबेट नहीं करती, एसआईआर
और वोट चोरी पर बात नहीं करती, चीन के अरुणाचल प्रदेश के अपना कहने पर डिबेट नहीं करती, आरएसएस के अमेरिका में लॉबिंग के लिए लाखों डॉलर देने पर सवाल नहीं पूछती। सुप्रिया श्रीनेत ने कई तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया की धज्जियां उड़ा दी, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत एक बार फिर सामने रख दी है, आपको सुनना चाहिए। असलियत यह है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर यह बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियिस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। कांग्रेस ने दोस्तों आगे लिखा, सोशल मीडिया पर बहुत आक्रोश है, मोदी सरकार की विफलता पर लोग आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जवाब देने के लिए ऐसा फिजूल का मुद्दा मिला है। ज्ञानेश कुमार हल्फनामा मांगते हैं, ज्ञान देते हैं। सच्चाई यह है कि देश को खतरा है मोदी सरकार से, यह कांग्रेस कह रही है। दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि आपने युवाओं का भविष्य चौपट किया, किसानों की फसल का दाम नहीं मिल रहा है, लोगों से वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई है जवाब देने वाला, कोई है पूछने वाला? यहां भी सुप्रिया श्रीनेत ने दो टूक होकर मोदी सरकार की पोल खोली, धज्जियां उड़ाई, सवाल पूछे, विपक्ष की जो भूमिका है उसे निभाया। लेकिन सत्ता पक्ष में खामोशी होगी, सत्ता पक्ष में कुर्सी की लालसा और लालच और उससे मोहब्बत। लेकिन उन्हें बताना भी जरूरी है किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है। इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है, इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है, किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं, और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो। जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे, लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं। खैर दोस्तों, सवाल बस इतना है कि क्या हमारा लोकतंत्र जवाबदेही के बिना जिंदा रह सकता है? आज तो हाल ये है कि अगर आप मोदी सरकार से सवाल पूछ दीजिए तो आपके देशभक्ति पे सवाल पता ना जाने क्या घुस गया दिमाग में। साहब, देश की सरकार से सवाल पूछना कैसे देश के खिलाफ सवाल पूछना है?
ये बात न जाने समझ से परे है और समझ आती नहीं है। हालांकि देश का संविधान कहता है ये जो सरकार टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है ये जनता जनार्दन की ओर से हुआ है, उनके जनादेश से हुआ है। उन्हें सवाल पूछने का हक, अधिकार है, लेकिन उनकी ही बात को झुटला दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा तो क्या कहा जाए। खैर दोस्तों, आज नहीं तो कल बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा, ये वोट चोरी, SIR, बेलूस की मौत, इस पर जवाब तो देना होगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी के खिलाफ नहीं बल्कि ये देशहित होता है। सवाल जरूरी है, मगर सबसे महत्वपूर्ण पूछे कौन? देश का मीडिया जिसे पूछना चाहिए वो तो मौन है, वो तो दलाली में लगा है, उगाही में लगा है। तो भाई सवाल हम जैसे ये ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं पूछें तो कौन पूछे? सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस नहीं पूछे तो कौन पूछे? दोस्तों, देश में लोकतंत्र में सत्ता, विपक्ष, संस्थाएं, सब पर सवाल उठाने का अधिकार जनता का है और पत्रकारिता का काम यही है कि इन सवालों को आगे पहुंचाए। लेकिन देश की पत्रकारिता देखिए, आगे पहुंचाने को कौन कहे? उसे तो छुपा रहा है। जो अपने काम का है, अपने एजेंडे का है, अपने मोदीमय का है, उसे दिखाओ, बाकी हटाओ। बेरोजगारी, किसान सुरक्षा, पारदर्शिता के मुद्दे किसी दल के ये नहीं, ये देश के मुद्दे हैं। देशहित में सवाल पूछना ना अपराध है, ना विद्रोह है, ना विरोध है, बल्कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है। ये संविधान की आपको इजाज़त है। लेकिन आज देखिए हालात क्या बना दिए गए। इसे बदलना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपकी राय क्या है खबर पे? देश की पत्रकारिता पे आपके क्या विचार हैं? शुभ तो नहीं होंगे, इतना तय है, लेकिन खैर जो भी हो अपनी राय ज़रूर दीजिए आप। शुक्रिया।